हाथों में चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां अपनी रक्षा को लेकर मंदसौर में हाथों में तलवार चलाना सीख रही। देश भर में होने वाले महिला के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर मंदसौर के कुछ साथियों ने मिलकर शक्ति और भक्ति की आराधना के इन 2 दिनों में युव धर्म संस्था के माध्यम से बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी, लाठी चलाना इनकी ट्रेनिंग देना शुरू किया। संस्था के हितेश शुक्ला ने बताया कि आज के युग में समाज में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एक ही समाधान नजर आया कि उन्हें सेल्फ डिफेंस बनाए। जब बेटियां खुद आत्मरक्षा कर पाएंगी तभी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में गिरावट आ सकती है। शुरुआत में हमने हमारी बेटियों को ही ट्रेनिंग देने का विचार किया था, लेकिन अन्य लोगों ने भी अपनी बेटियों को बेचने की पेशकश की। अब हम यहाँ 130 बेटियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र चलाना और बिना हथियार के लड़ना सिखा रही हैं। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही श्रेया झा ने बताया कि देश भर में महिला अपराधों की खबरें आती हैं तो डर लगता है कि कहीं ऐसा हमारे साथ हुआ तो इतना सोचकर ही घबरा जाती हूँ। इस डर से निपटने के लिए मैंने तलवार और लाठी चलाना सीखा है। इससे आत्मबल भी बढ़ा है एवं हथियारों का प्रशिक्षण ले रही अंशिका गहलोत ने बताया कि लगातार लड़कियों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए आत्मरक्षा को लेकर इस तरह से शस्त्र चलाना सीख रहे हैं। अब आप लोग जो आमतौर पर जो गरबा रास के डंडे खेलते थे, तलवार उठाने, क्या सीख लिया? हमने बहुत कुछ सीखा है तलवार चलाने से, जैसे कि आड़ा वार, सीधा वार, और तलवार को हाथ में आने के बाद में एक अलग ही पावर आ जाती है जो पहले हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। बस देखते थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई होगी, उनको देख कर लगता था कि वो कैसे करती होगी, पर आज जो हाथ में आया है उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। मोबाइल तो चलाते रहते दिन भर, अब क्या लगता है? अब अपने लिए कुछ समय निकाल कर कुछ नया सीखना बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल तो ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ समय वेस्ट होता था, आज कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है शस्त्र चलाना काय के लिए जरूरी हो गया आजकल सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ना क्या बोलते हैं, हम कहीं पे रहें, भले अपना शस्त्र ना हो पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कहीं खड़े हैं तो कोई सामने इंसान आ गया तो एक पावर आ जाती है अंदर से कि हाँ हम उनसे फाइट कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे, कर सकते हैं। बट क्या नाम आपका? श्रेया झा। से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि जैसे सामने वाला हम पर किस तरह से वार करता है, हम उससे निपटना सीखा है। और आड़ी तलवार चलाना बताइए, खड़ी चलाना बताइए, और बगली लेना बताइए। बगली भी 2 तरफ से होती है, एक सिंपल बगली और एक जो ऊपर से निकलती है वो वाली। और यहाँ पे बताया गया है कि तलवार जो है उसको अपन प्रॉपर कैसे चला सकते हैं, अपनों में इतना होना भी चाहिए कि अपन तलवार को अच्छे से चला सके। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ सीख रहे हैं तो उन लोगों में जोश नहीं दिख रहा है, और जोश होना चाहिए क्योंकि अपन कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो अपने को उसमें होना चाहिए कि नहीं अपन कर सकते, तभी अपन उस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा मेरा कहना है। अंशिका गहलोत जी। मंदसौर में संस्था युव धर्म द्वारा शक्ति की आराधना के नाम से हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें लगभग 130 बेटियों को हमने आत्मरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। हमारी कल्पना यह है कि यह आयोजन पूरे देश में होने चाहिए, जहां एक तरफ चुनौतियां हैं कि विकृत मानसिकता के लोग कानून सख्त होते हुए भी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार रोक नहीं रहे हैं। ऐसे में एकमात्र रास्ता ये दिखता है कि हम क्यों ना बेटियों को इतना सक्षम बना लें कि वो ऐसे विकृत मानसिकता लोगों का मौके पे ही अपना आत्मरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो सके। क्या चल रही गतिविधियाँ? लगभग 130 बेटियां प्रतिदिन 7वां दिन है आज का, नियुद्ध सीख रही है और दंड चलाना सीख रही है, तलवार चलाना सीख रही है। इसके अतिरिक्त जो तत्कालिक क्षण में हमको क्या करना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, किन नंबरों पे हमको फ़ोन करना चाहिए, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी सारी जानकारियां हम विभिन्न माध्यमों से बेटियों को दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर बनें। इन हाउस है अभी तो दशहरे के दिन जो बेटियों ने 9 दिन में सीखा है, हम उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले हैं और उनके माता पिता से लगा के समाज के लोगों को भी हमने आमंत्रित किया कि आप देखिए बेटियां कैसे टाइल्स के परखच्चे उड़ाती हैं, कैसे बेटियां तलवार चलाती हैं और कैसे जो भोले वाले हाथे चूड़ियां पहनने वाले हाथ शस्त्र भी उठाने में सक्षम है। ये आत्मविश्वास हम जगाना चाहते हैं और ईश्वर और माता की कृपा से हम इसमें सफल होते दिख रहे हैं। शस्त्र पूजा हम उस दिन करने वाले हैं, बेटियों के हाथों से करवाने वाले हैं और उनको दंड
के रूप में एक शस्त्र भेंट करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में वो ये महसूस करें कि हाँ, मैं अपना आत्मरक्षा में सक्षम हूँ।